पश्चिम मुखी घर तब कहलाता है जब उसका प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा में खुलता है। इसका मतलब है कि जब आप अपने घर के अंदर खड़े होकर मुख्य द्वार से बाहर देखते हैं तो आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अलग अलग दिशाओं का अलग अलग महत्व होता है। कुछ लोग पश्चिम दिशा को घर के लिए खराब दिशा मानते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। पश्चिम मुखी घर में रहने को लेकर आपकी कोई भी आपत्ति हो, वह वास्तु शास्त्र के अनुसार पश्चिम मुखी घर की योजना बनाकर आसानी से हल की जा सकती है। यहाँ आगे आप वास्तु शास्त्र के अनुसार अपनी पश्चिम मुखी संपत्ति को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न युक्तियों का पता लगा सकते हैं। तब तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो अभी कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना न भूलिए। हम पश्चिम मुखी घर के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं कि कहाँ क्या होना चाहिए। पहले हम जानेंगे कि पश्चिम मुखी घर के क्या फायदे हैं। 1. पश्चिम मुखी घर में शाम को अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। 2. पश्चिम मुखी घर उन लोगों के लिए अच्छा है जो राजनीति, व्यवसाय, शिक्षण या धार्मिक नेता है। 3. पश्चिम दिशा की ओर मुख वाला घर युवाओं के लिए अधिक ऊर्जा आकर्षित कर सकता है। 4. ये गुण धन और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। आगे हम जानेंगे कि पश्चिम मुखी घर के क्या नुकसान है। वास्तु सिद्धांतों के अनुसार अपना प्रवेश द्वार बनाना कठिन है, क्योंकि आपके घर का अधिकांश भाग उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में हो सकता है। जबकि वास्तु नियम कहते हैं कि आपके प्लॉट की लंबाई पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण दिशा में होनी चाहिए, लेकिन पश्चिम मुखी घर के लिए ये हासिल करना मुश्किल है। अब हम जानेंगे कि पश्चिम मुखी घर में हमें किन चीजों से बचना चाहिए। पश्चिम दिशा में बना घर अच्छा है या बुरा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कुछ अनिवार्य वास्तु नियमों का कितनी अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, पश्चिम दिशा में बने घर के वास्तु सिद्धांतों के अनुसार स्विमिंग पूल, पानी के भंडारण टैंक और पानी के पंप पश्चिम दिशा की ओर नहीं बनाए जाने चाहिए। खुली जगहों को पश्चिमी दिशा से दूर रखना सबसे अच्छा है। वास्तव में वे पूर्वी दिशा में रखे जाने पर सकारात्मक प्रदर्शन करते हैं। और जरूरी बात जो बताना चाहेंगे कि पश्चिम मुखी घर के लिए कुछ अन्य बातें जो नहीं करनी चाहिए वह। पश्चिम मुखी घर का मुख्य द्वार 7वें, 8वें या 9वें चरण में नहीं होना चाहिए। उत्तर से दक्षिण की ओर ढलान वाले भूखंड पर अपना घर बनाने से बचें। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने पेड़ जैसी कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अपने घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रसोई घर न बनाएं। ऊपरी बीम के नीचे या अपने पैरों को दरवाजे की ओर करके सोने से बचें। अब हम पश्चिम मुखी घर के बारे में विस्तृत से जानेंगे। पश्चिम मुखी घर का मुख्य द्वार। पश्चिम मुखी घर का मुख्य द्वार का दाहिना पाड़ा में स्थान। किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए मुख्य द्वार को सही स्थान पर रखना जरूरी है। पश्चिम मुखी घर के वास्तु प्लान के अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि जो घर के मालिक नया घर बना रहे हैं या खरीद रहे हैं, वे सुनिश्चित करें कि मुख्य द्वार सही पड़ों या सीढ़ियों के भीतर स्थित हो। पश्चिम मुखी घर की योजना के अनुसार उत्तर पश्चिम कोने से दक्षिण पश्चिम छोर तक घर को 9 बराबर भागों में विभाजित करके पायदों की गिनती निकालें। पश्चिम मुखी घर की योजना में मुख्य द्वार के लिए तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा पद सबसे शुभ होता है, क्योंकि ये सकारात्मकता और अच्छी ऊर्जा लाते हैं। यदि उपर्युक्त पदों का उपयोग नहीं किया जा सकता है तो पद 1 और 2 भी मुख्य द्वार की जगह ले सकते हैं, क्योंकि पश्चिम मुखी द्वार वास्तु के अनुसार ये न तो अच्छे क्षेत्र हैं और न ही बुरे। जानेंगे कि पश्चिम मुखी घर में वास्तु के अनुसार लिविंग रूम का कहाँ होना चाहिए। लिविंग रूम को पश्चिम दिशा वाले घर के पूर्व, उत्तर, उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम भाग में रखा जा सकता है। इसके अलावा आप ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर सकते हैं कि आपका फर्नीचर पश्चिम की दीवार के साथ रखा जाए, जिस पर आपका मुख्य द्वार है। अब जानेंगे पश्चिम मुखी घर में मास्टर बेडरूम किस जगह होना चाहिए। पश्चिम मुखी घर की योजना में वास्तु के अनुसार मास्टर बेडरूम की स्थिति दक्षिण पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर पश्चिम मुखी घर में कई मंजिलें हैं तो मास्टर बेडरूम आदर्श रूप से सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित होना चाहिए।
अब जानेंगे पश्चिम मुखी घर में बच्चों के कमरे का स्थान। अपने बच्चों के शयन कक्ष को अपने घर के दक्षिणी भाग में बनाएं। पश्चिम मुखी घर में बच्चों के बेडरूम के लिए दिशा का विकल्प व्यापक है, लेकिन आदर्श रूप से उन्हें घर के दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिमी दिशा में रखा जाना चाहिए। आगे जानेंगे कि पश्चिम मुखी घर के वास्तु के अनुसार अतिथि कक्ष का स्थान। अपने मास्टर बेडरूम और बच्चों के बेडरूम की योजना बनाने के बाद अपने अतिथि बेडरूम की योजना बनाएं। पश्चिम दिशा वाले घर के लिए वास्तु के अनुसार अतिथि शयन कक्ष को उत्तर पश्चिम दिशा में भी बनाया जा सकता है, लेकिन अतिथि शयन कक्ष के लिए जगह चुनने से पहले अपने मास्टर बेडरूम और बच्चों के बेडरूम को प्राथमिकता दें। आगे जानेंगे वास्तु के अनुसार पश्चिम मुखी घर में रसोई घर का उचित स्थान। रसोई घर की दिशा सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। रसोई घर घर का मुख्य हिस्सा है और वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य और सकारात्मकता का स्थान है। यही कारण है कि वास्तु में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपना रसोई घर सही दिशा में बनवाएं। पश्चिम मुखी घर की योजना के अनुसार आपको पश्चिम मुखी घर के दक्षिण पूर्वी या उत्तर पश्चिमी भाग में रसोई बनानी चाहिए। ऐसा करने से यह सुनिश्चित होता है कि पश्चिम मुखी घर के वास्तु के अनुसार रसोई की सकारात्मक शक्तियां सबसे ज्यादा प्रबल है। रसोई बनाने के लिए घर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से से बचें। अब हम घर का मुख्य स्थान जिसके बिना घर कभी भी अधूरा होता है उसके बारे में जानेंगे, वह है घर का पूजा कक्ष। हम जानेंगे कि पश्चिम मुखी घर में पूजा कक्ष का उचित स्थान। पूजा कक्ष के साथ आपके पश्चिम मुखी घर की वास्तु योजना ये सुनिश्चित करेगी कि आप दिव्य ऊर्जा को आकर्षित करें। पूजा कक्ष आपके घर का सबसे शुभ कमरा है। पूजा कक्ष के साथ पश्चिम मुखी घर के वास्तु योजना के अनुसार आपका मंदिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अन्य वास्तु स्वीकृत दिशाओं में पूर्व और उत्तर शामिल है। इसके अतिरिक्त पश्चिम मुखी घर के वास्तु योजना के अनुसार सुनिश्चित करें कि आपका पूजा कक्ष बाथरूम के बगल में या सीढ़ी के नीचे नहीं बनाया गया है। अब हम जानेंगे कि पश्चिम मुखी घर में सीढ़ियां का स्थान। आपके घर के दक्षिणी या पश्चिमी भाग में सीढ़ियां दक्षिणावर्त दिशा में रखी जानी चाहिए। पश्चिम मुखी घरों के लिए वास्तु के अनुसार सीढ़ियां दक्षिण दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में रखना सबसे अच्छा होता है। पश्चिम मुखी घर के लिए वास्तु ये भी कहता है कि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप इसे घड़ी की सुई की दिशा में बनाएं। 9. आगे जानेंगे कि आपके पश्चिम मुखी घर के लिए सही दीवारों का रंग। पश्चिम मुखी घर के वास्तु सिद्धांतों के अनुसार सफेद, चांदी, पीला और बेज जैसे रंग पश्चिम मुखी घरों के लिए सबसे उपयुक्त हैं। इसके अलावा ये रंग पश्चिम मुखी घर की योजना के अनुसार पश्चिम दिशा से आने वाले लाभ और लाभ को अधिकतम करते हैं। हालांकि अगर आपके घर की पश्चिम दिशा में अन्य दिशाओं की तुलना में बड़ा फ्लोर एरिया है, तो नीले रंग की हल्की छाया का इस्तेमाल अन्य तटस्थ रंगों के साथ भी किया जा सकता है। ऑफ व्हाइट और क्रीम रंग वास्तु तटस्थ रंग है और इसलिए रंगों के चयन में जब आप बहुत व्यस्त हो तो इन्हें चुनना सुरक्षित है। अब जानेंगे कि पश्चिम मुखी गृह उद्यान के लिए सर्वोत्तम पौधे। पश्चिम की ओर मुख वाले बगीचों में सुबह की रोशनी पर्याप्त नहीं होती, लेकिन दोपहर में उन्हें कुछ तीखी दक्षिणी रोशनी मिलती है। इसलिए डैफोडिल, ट्यूलिप और गुलाब जैसे पौधे यहाँ अच्छे से उगते हैं क्योंकि उन्हें छाया पसंद नहीं होती। इन सुझावों का उपयोग करके आप इस दिशा की शक्ति को अधिकतम कर सकते हैं और अपने पूरे घर में सद्भाव और सकारात्मकता ला सकते हैं।